कभी ऐसा लगा है कि शहर की ये भागदौड़, ये आवाज़ें, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे अंदर से खा रहा है और फिर एक दिन बस मन करता है सब छोड़ के निकल जाने का, बिना सोचे, बिना किसी प्लान के। शायद मैंने भी वही किया। मैं और मेरी बाइक एक रैंडम सा डिसीजन और सीधा पहाड़ों की तरफ एक सफ़र। लेकिन ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एक तलाश थी, सुकून की, शांति की और शायद खुद की भी। और इस तलाश ने हमें ले जाकर खड़ा किया उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के सामने जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, माँ सुरखंडा देवी। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो आज हम हमारे फरीदाबाद से यहाँ से जाने वाले हैं ऋषिकेश में रुकेंगे। कल के दिन हम जाएंगे सुरखंडा देवी टेम्पल। पहली राइड होने वाली है तो काफ़ी मज़ा आएगा। और अब फटाफट से चलते हैं, पीछे हमारी बाइक रेडी है, फटाफट से चलते हैं बाइक पर। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वी कैन से अ वेरी फर्स्ट मोटो व्लॉग ऑफ दिस चैनल। तो जिसको नहीं पता हो तो आज हम जा रहे हैं, टाइटल देख के आपको समझ आ चुका होगा, आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद से ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश से हम होते हुए जाएंगे सुरखंडा देवी टेम्पल। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। अभी हम यहाँ से फरीदाबाद से सोलो निकल रहे हैं, बट हमारे साथ जो आगे ज्वाइन करेंगे हमें हरिद्वार से, वो मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, पूरब नाम है उसका। तो वो हमें हरिद्वार से ज्वाइन करेगा। तो एक्चुअली हमें निकलना था अराउंड 4 बजे और अभी बज रहे हैं 5, तो हम पूरे 1 घंटा लेट हैं। ये मेरी पहली राइड होने वाली है इतना दूर बाइक से अपनी, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी हम थोड़ा से लेट हो रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से थोड़ा खींचते हैं। खाने का मैंने कुछ नहीं रखा है, खाने का हम देखते हैं। अभी तो मैं घर से फुल होके आया हूँ। फुल होके आए दिन मैंने चाय और पार्ले जी की बिस्किट खा लिए थे। पार्ले जी की बिस्किट्स बहुत अंडररेटेड है भाई, क्या नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब चाय के साथ पार्ले जी, ओए होए होए होए, क्या क्या टेस्ट आता है मतलब। अच्छा हाँ भाई, जब आपको जैसा भी लगे ब्लॉग हमारा, प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस डू कमेंट एंड बताएं क्या चीज़ इम्प्रूव करी जा सकती है, क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ कंटिन्यू रखें। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपडेट हम इंस्टाग्राम पे देते हैं हर चीज़ के। तो लेबर आज फर्स्ट में, तो लेबर कुछ तो होती है, लेबर हॉलीडे पता नहीं कुछ तो होती है। सो आज वो है जिसकी वजह से आई गेस पूरा दिल्ली NCR ऋषिकेश में मिलेगा हमें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वीकेंड। फ्राइडे आज छुट्टी हो गई, कल सैटरडे संडे, so this is gonna be a long weekend. Delhi and Meerut, so we have to go towards Meerut, so we'll take the right. Okay, wrong lane में ट्रैक्टर। पीछे जियो का पेट्रोल पंप आया था, बट माई बाइक हैड इनफ पेट्रोल, तो नहीं करिए। एंड हमें इसके ऊपर लेना है। यस भाई, मुझे पता है ठंड लग रही है हल्की हल्की, बट मुझे अब जैकेट निकालने में दिक्कत है कि मैंने बहुत मुश्किल से बंजी बांध दी है। बट ये थोड़ी देर की ठंड है, पता है, उसके बाद धूप आ जाएगी, वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। सो उधर से सूरज देख सकते हो, सनराइज़ हो चुका है हमारा। एंड ठंडा मौसम। लेफ़्ट में हमारी कुछ तो नदी है, कुछ तो नहर जैसा है। एंड ऑन टू अ राइट भी छोटी सी बस्ती है। सो राइट में हमारे जो खेत है, इनकी वजह से थोड़ी सर्दी लग रही है। बाकी नींद तो यार, जैसे कि आप सबको ही पता होगा, जब भी राइड की बारी आती है तो नींद तो आती नहीं है। तो मैं 2 बजे तक तो मैं सारी पैकिंग वगैरह ही कर रहा था रात के। एंड 3 से 3:30 के करीब मैं सो गया होगा, 3 साढ़े 3, मतलब 1.5 घंटा में सोया हूँ हार्डली। बट जितना सोया इट फील्स लाइक कि हाँ भाई होगी, पावर चार्ज हो गया हूँ वापस से, तो ठीक है। और ये वेरी कॉमन चीज़ है यार, जब भी राइड पे जाते तो नींद ना आना इज़ वेरी कॉमन। तो फाइनली सूरज जो है हमारे आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। एंड अब जो इतनी देर से मुझे इस एरिया में ठंड लग रही थी, बिकॉज मैं एक पतली सी जैकेट ओढ़ के आया हूँ भाइयों। तो
अब जो इसकी हीट है वो मुझे फ़ील हो रही है, तो अब मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है हीट इसकी जब पहुंच रही है। एंड नाउ आई कैन फील कि अब ये जब पूरा ऊपर आएगा तब क्या हालत होगी। बाकी ये रोड हमें सीधा सीधा ले जा रहा है एंड मेरे पेट्रोल की सिर्फ 2 डंडियाँ बची है। एंड क्या हम वाह, मेरे को एक पेट्रोल पंप की बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी ख़राब रोड्स और सूरज भी अब थोड़ा आ चुका है, तो अब थोड़ा ठंडक ख़त्म हो चुकी है। एंड हमारा ट्रिप एफ आ गया है, रिजर्व पे आ चुकी है बाइक हमारी। एंड इसी के साथ 100 किलोमीटर्स भी हमारे डन हो चुके हैं हमारे इस ट्रिप के। और अभी बज रहे हैं 7, तो हमने दो घंटे में हमने 100 किलोमीटर कंप्लीट करें पूरे प्रॉपर 2 घंटे में। एंड इसी के साथ हमारी बाइक भी रिजर्व पे आ चुकी है। तो अब पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा हमें, बिकॉज बीटी हो जाएगी वरना थोड़ी सी, अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला। एंड पेट्रोल पंप का बोर्ड आ गया है, लवली। तो भराएंगे पेट्रोल हमारी बाइक पे। ये अपना कौन सा एरिया बोलेंगे इसको, मेरठ का? मैं उस रास्ते से आया, बहुत भयंकर ठंड लग रही थी। हाँ, बारिश हुई है ना, वही। कितना हो गया? भर दो और ऊपर तक भर दो। सो गाइस, टुक अ शॉर्ट ब्रेक। अभी पेट्रोल भरवाया था मैंने अपने पीछे बाइक में और थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा हूँ, बिकॉज बैठे बैठे ना बहुत वो हो गया, पड़ गया। तो हेलमेट उतार दिया, बाल थोड़े ख़राब हो गए हेलमेट की वजह से। और अभी 7:13 हो रहे हैं। सूरज की रोशनी बहुत प्यारी आ रही है, देर से ठंडक लग रही थी, तो अब थोड़ा गुड लग रहा है। मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। बहुत देर स्ट्रेचिंग कर ली, पूरे अकड़ गई थी यार बॉडी, ऊपर से ठंड लग रही थी। तो अब उसको ज़्यादा वेट नहीं कराते और निकलते हैं। तो जो हमारी मेन टेंशन थी पेट्रोल भराने की, वो पूरी हो चुकी है। मेरे को लग रहा था पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, बट हमें मिल गया। और एस्टिमेटेड जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 9:25, 2 घंटा 7 मिनट। और बस बाइक चलाते चलाते दिल्ली की वो भीड़ भाड़ और उस तेज रफ्तार जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए हम धीरे धीरे निकल पड़ते हैं एक अलग ही सफर पर। रास्ते बदलते गए, हवा का एहसास बदलता गया और हम पहुंच गए हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, जहाँ से पहाड़ों और रास्ता का सफर शुरू होता है। यहाँ आते ही बिल्कुल ही अलग माहौल था। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार, शोर, भीड़ और बीच में फंसे हम, अपनी ही धुन में धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए। इसी भागदौड़ और शोर के बीच सफ़र बस आगे बढ़ता रहा और हर मोड़ के साथ शहर से दूर पहाड़ों की ओर करीब ले जाता रहा और हम उसी रफ्तार में ऋषिकेश की तरफ बढ़ते रहे। वो ट्रेन जा रही है लेफ्ट में और ये व्यू देखो यार, और सामने पहाड़ है। कितना प्यारा लुक है भाई इधर, कितना प्यारा व्यू है। लेफ्ट में ट्रेन है, जो रोड है इतनी सीनिक रोड है। और ऐसे ही सीनिक रास्ते और ट्रैफिक से निकलते निकलते हम आ जाते हैं ऋषिकेश। थोड़ी देर ऋषिकेश की गलियां घूमी और हम आ जाते हैं हमारे हॉस्टल पर और मुझे मिलता है वहाँ मेरा दोस्त। और भाई अब्बे क्या हाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। तेरा नो सी, मेरा नहीं। थोड़ा अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया। शाम को गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया और वहीं बैठे बैठे कब रात हो गई पता ही नहीं चला। उस रात बस इतना ही था, सुकून और अगले दिन का इंतज़ार। सुबह हो चुकी थी और अपने हॉस्टल और अपने रूममेट्स को बाय कहकर हम दोनों निकल पड़ते हैं अपने असली सफ़र की तरफ, वो जगह जिसकी वजह से ये पूरी ट्रिप की शुरुआत हुई थी। निकल तो हम ज़रूर चुके थे, लेकिन उससे पहले पेट पूजा भी ज़रूरी थी। तो हम रुकते हैं एक छोटी सी टपरी पर। तो हम रुके हैं कुछ लाइट नाश्ता करने के लिए। तो शॉर्ट ब्रेक, हम पहाड़ पे चढ़ते हुए आ रहे थे हम, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो उसके लिए हमने अभी ब्रेक लिया है। चाय और बन मस्का लेंगे। और पीछे उधर आपको दिख रही है तो वो गंगा है ये। फाइनली नाश्ता हमने कर लिया है। काफ़ी टेस्टी चाय और बढ़िया थी, मस्त हो रही थी चाय और बन मस्का।
और अब पेट भर गया है। बाकी हमने इनसे पूछा कि सुरखंडा देवी और इस वाले रास्ते पे ट्रैफिक होगा, तो दे सेड कि नहीं, इधर अभी रश ख़त्म हो गया है, दुकानें भी ख़त्म सी हो गई है, तो ज़्यादा आई गेस नहीं मिलेगा। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कैसा रहता है। अब सफ़र और भी खूबसूरत हो चुका था। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ते, वो ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर एक नया व्यू। ये सफ़र अब सिर्फ मंदिर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हर एक पल को जीने का बन चुका था। वाह ब्रो, लुक एट दिस व्यू ब्रो, कितना सुंदर है यार पहाड़ों पे आना। ये पूरे चोपता, हम जब गए थे चोपता में भी सिमिलर रास्ते थे, तो चोपता वैली वाला जो रास्ता है उस पर भी ऐसे ही रूट आता है। और लुक एट दिस भाई, बीच जंगलों में ऐसी रोड। बाकी सुरकुंडा माता मंदिर 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और धनौल्टी 27। एंड भाई काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ पर। हम आ चुके हैं काफ़ी ऊपर, और अभी जो फ़िलहाल मौसम है वो मैं बोलूँगा आपको एकदम जैसे पीक विंटर्स नहीं होती, उसमें जैसी शीत लहर चलती है, ठंडी हवा, वैसा है। मतलब पैरों में, हाथों में मेरे पूरे हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। और ये टेम्परेचर आराम से अभी जो करंट फील हो रहा है वो 8 से 10 डिग्री तो आराम से होगा। तो और आगे से इधर बारिश हो रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो ये बादल है। ओके, तो हम बादल नीचे आ रखा है। बट मौसम बहुत ठंडा है, क्लाउडी है। रेंज हमें दिखेगी नहीं दिखेगी वो हम क्लियर नहीं, आज थोड़ा वेदर थोड़ा क्लाउडी दिख रहा है। तो आई एम डाइशी। सुरखंडा में भी भीड़ होगी, सुरखंडा में भीड़ होगी अभी, तो अकॉर्डिंग टू द पीपल सुरखंडा में भी बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। एंड यहाँ पर अच्छा कुछ एडवेंचर जोन है, कर्नाटल आउटडोर एडवेंचर इन कर्नाटल। सामने देखो, अभी दिखेगा, या तो ये बारिश के हैं। ब्रो लुक एट दिस व्यू, ये बादलों को देखो कितनी प्यारी लग रही है वैली। ये सामने भी कुछ मंदिर जैसा कुछ तो है, ये क्या है, दीदाधार गांव का नाम है आई गेस। बाकी भाई बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है राइड पे। वाह ब्रो, बहुत ठंडा हो गया मौसम। धनौल्टी 8 किलोमीटर, सुरखंडा देवी 1 किलोमीटर। भाई गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, सुन एकदम लेजिट। और टेम्परेचर क्या बताऊँ मैं आपको, अभी क्या लग रहा है मुझे ये टेम्परेचर देख के। ओए होए, बहुत ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा है। और ऊपर बारिश हो रही है या बादल है, वो मिस्ट सा कुछ तो दिखा मुझे, बादल, शीश, द ब्यूटी ब्रो, मज़ा आ गया। गाड़ी धुआं निकाल रही है। इधर नीचे स्टे है और नीचे वादी में वो है। हाँ हाथ हो गए, बाहर बहुत ठंडा है। ट्रैक करने में लेजिट बहुत मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा। तो करते हैं खड़ी अपनी बाइक और निकल पड़ते हैं माँ सुरखंडा देवी के ट्रैक के लिए। जय माँ सुरखंडा। इसी के साथ टाइम बता दे एक बार, कितने बजे चालू कर रहे हैं? टाइम हो रहा है अपना 2:22। तो हम 2:22 पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ट्रैक, और 3:10 पर पहुँचेंगे। हमारा टारगेट है 3:10। लेट्स सी, होता ही नहीं। बाकी मौसम बहुत प्यारा है, सुहाना। लेट्स गो। जय माँ सुरखंडा। जय माता दी। कहा जाता है कि माँ सुरखंडा देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
मान्यता ये है कि जब माँ सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर विशाल तांडव कर रहे थे। तब स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहीं शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि माँ सती का सर इसी स्थल पर गिरा था जिसे आज हम माँ सुरखंडा देवी के रूप में जानते हैं। शायद इसीलिए यहाँ आते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, एक गहरी शांति, एक अलग सा सुकून। हवाओं में भी जैसे एक पॉजिटिविटी है, आस्था है, भक्ति है और एक ऐसा माहौल जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फाइनली दर्शन वगैरह हो चुके हैं हमारे प्रॉपर। पीछे हमारे मंदिर है और द थिंग इज़ कि कहा जाता है कि इस मंदिर के से है ना हिमालयाज़, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ की रेंजेस दिखती हैं। बट फ़िलहाल अगर आप देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर बादलों के बीच में हैं और पीछे मंदिर देखो पूरा ढक गया है और बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा इधर। और इस तरह माँ सुरखंडा देवी के दर्शन करके सफ़र का एक हिस्सा पूरा ज़रूर हुआ था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब वक्त था वापस से घर लौटने का, उन्हीं रास्तों से, उन्हीं पहाड़ों के बीचों से जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। बाइक फिर से स्टार्ट होती है और हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की तरफ। रास्ते में हल्की सी बारिश भी मिलती है, ठंडी हवा और भीगी सड़कें और एक अलग ही सुकून के साथ सफ़र आगे बढ़ता रहता है। ऋषिकेश पहुंचकर सामान उठाते हैं और बिना ज़्यादा रुके सीधा घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, आंखों में नींद भी थी, लेकिन दिल में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह घर पहुंचना है। और फिर लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच ही जाते हैं अपने घर के पास। शायद ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जो यादें, जो एहसास ये देकर गया है वो हमेशा साथ रहने वाला है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं अगले सफ़र में। जय माँ सुरखंडा।